नमस्कार, मैं दुष्टूर उपाध्याय। हमारे देश में नफरती और कट्टरपंथियों की ऐसी जमात है जो आए दिन अपनी ज्यादा सोच का प्रदर्शन करने के लिए सामने आती रहती है। इनके अंदर नफरत का जहर इतना कूट कूट कर भरा है कि ये कभी भी चाकूबाजी, बमबाजी और पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। मजहबी कट्टरता में ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें कानून का खौफ ही नहीं रहता। हालांकि कांड करने के बाद जब इन पर एक्शन होता है तो इनका 72 हुरों वाला भूत तुरंत उतर जाता है और सच उगलना भी शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ झारखंड की राजधानी रांची में भी हुआ। दरअसल यहाँ कुछ कट्टरपंथियों ने दहशत फैलाने के लिए आरएसएस के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है कि किस तरह से लोग हमला करके भागते हैं। इस हमले में सैफ अंसारी, अमन अंसारी समेत 3 लोग शामिल थे, लेकिन हमले के कुछ ही देर बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और मुख्य आरोपी सैफ अंसारी को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस ने सैफ अंसारी और उसके साथियों को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सैफ अंसारी किसी भी तरह से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस की टीमों ने उसका पीछा किया और जब उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया। ये तो रही एनकाउंटर की कहानी, लेकिन एनकाउंटर के बाद सैफ अंसारी ने जो बातें कबूल की हैं वो आपको भी चौंका देंगी। दरअसल एनआईए अधिकारियों की पूछताछ में सैफ और अमन के आतंकी संगठन आईएसआई और तहरीक तालिबान हिंदुस्तान से जुड़े होने की पुष्टि हुई है। उनके मोबाइल से आतंकी संगठन से जुड़े होने के कई सबूत मिले हैं। यह भी जानकारी मिली है कि दोनों ने संगठन के इशारे पर रांची समेत पूरे झारखंड में दहशत फैलाने के मकसद से आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका था। जांच एजेंसियों के सामने सैफ अंसारी ने सच उगलते हुए बताया कि वो कुछ महीने पहले काम के सिलसिले में दुबई गया था। वहां उसकी मुलाकात टीटीएच के सदस्य राणा हुसैन और शहबाज आलम उर्फ भट्टी से हुई। सैफ के मुताबिक संगठन से जुड़ने के बाद उससे बम बनाने और हमला करने का प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल आरएसएस दफ्तर पर बम फेंकने के बाद इन कट्टरपंथियों ने शहर छोड़कर भागने का प्लान बनाया। सैफ अंसारी और अमन अंसारी रेलवे स्टेशन भी पहुंचे। दोनों रांची से नई दिल्ली जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में सवार हो गए, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोडरमा से गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर तीसरा आरोपी भी धर पकड़ा गया। जब इन्हें कोतवाली थाना ले जाया गया और जांच एजेंसी ने थोड़ी देर तक पूछताछ की तो सैफ अंसारी ने शौचालय जाने की अनुमति मांगी। फिर एक जवान उसे लेकर थाने के शौचालय में गया। सैफ शौचालय के अंदर घुस गया और जवान दरवाजे पर खड़ा रहा। सैफ ने जवान को चकमा देने के लिए शौचालय के नल का पानी खोल दिया और खुद खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगा दी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि इन्हें किस तरह से ट्रेनिंग मिल रही थी कि जांच एजेंसियों को भी चकमा देकर फरार हो गए। खैर, अब देखना यह होगा कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।